जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो हम भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि कई सारे बड़े टेलीकॉम सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए परेशान करने वाली है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम जियो की ही करते हैं, क्योंकि जियो ने वोडाफोन और आइडिया साथ ही साथ एयरटेल को भी काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाया था। ये नुकसान इतना बड़ा था कि वोडाफोन और आइडिया को तो मर्ज करके अब एक सिंगल एंटिटी के रूप में सामने आना पड़ा। वोडाफोन जो कि भारत में एक समय पर बड़ी कंपनी के रूप में उभर रही थी, जियो ने उसको ऐसा उठा के पटका कि वो फिर उसके बाद उठ ही नहीं पाई। और अब वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों संघर्ष ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भैया आखिर जियो के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। अब ऐसे में एलॉन मस्क का नाम सामने आ रहा है और किस तरीके से अमेजॉन भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप एक खबर को याद करिए कि अगस्त 2021 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बंद होने के कगार पर थी। वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम की फीस का 96,300 करोड़, एजीआर का करीब 61,000 करोड़ और बैंकों का करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। कंपनी के पास इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अब एक और खबर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो वोडाफोन आइडिया में एक बार फिर कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई है। मई के आखिरी दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इस साल वोडाफोन आइडिया के 4G सब्सक्राइबर्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अमेजॉन की वोडाफोन आइडिया के साथ जल्द ही 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 10,000 करोड़ कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर और 10,000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर मिलेंगे। 23 मई 2022 को वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर टक्कर ने भी कहा था कि कंपनी 20,000 करोड़ की डील के बहुत नज़दीक है। टक्कर के मुताबिक ये निवेश कंपनी का भाग्य बदलकर उसे कंपटीशन में बनाए रख सकता है। वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल में तो 4,500 करोड़ रुपए पहले ही जुटा लिए हैं। अगर अमेजॉन के साथ भी 20,000 करोड़ की डील फाइनल होती है तो वोडाफोन आइडिया पूरे दमखम से जियो और साथ ही साथ एयरटेल को भी चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस समय हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो जियो का मार्केट परसेंटेज करीब 35% है और ग्राहक 40 करोड़ है। एयरटेल का मार्केट शेयर 32% है और ग्राहक करीब 36 करोड़ है। वहीं वोडाफोन आइडिया 23% के साथ तीसरे नंबर पर है और उसके जो ग्राहक हैं वो 26 करोड़ हैं। वहीं BSNL 10% के साथ सबसे कम है और इसका मार्केट शेयर करीब 11 करोड़ इसके ग्राहक हैं। 2016 में जियो की लॉन्चिंग के वक्त में भारत में 8 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थीं। जियो ने फ्री कॉलिंग और डेटा की स्ट्रेटजी अपनाई, जिससे धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन कम हो गया। 2017 में टेलीनॉर, 2018 में एयरसेल, 2019 में टाटा डोकोमो बंद हो गई। वहीं 2018 में वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई। मार्केट में कंपटीशन कम होने के बाद जियो ने टैरिफ रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेजॉन और वोडाफोन आइडिया की डील के बाद एक बार फिर कंपटीशन बढ़ेगा। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की होड़ में डेटा टैरिफ रेट कम भी किए जा सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा अल्टीमेटली यूज़र को ही पहुंचेगा। अमेजॉन पिछले 3 सालों से भारत के टेलीकॉम मार्केट में एंट्री मारने का बेताब है। 2020 में खबर आई थी कि भारतीय एयरटेल में अमेजॉन $2 अरब का निवेश कर सकता है। इसके बाद ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच गूगल और फेसबुक ने मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो में करीब $10 बिलियन का निवेश कर डाला। इस साल गूगल ने एयरटेल में भी $1 बिलियन का निवेश करने की बात कही है। दूसरी तरफ ना तो वोडाफोन आइडिया और ना किसी बड़ी टेक कंपनी का निवेश मिला और ना ही अमेजॉन किसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी में निवेश कर सकी। इस दौरान दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी रही। अगर अमेजॉन को भारत के बाजार में आना है तो वोडाफोन आइडिया ही सबसे सटीक विकल्प दिखाई पड़ रहा है। द कैन के मुताबिक अमेजॉन के क्लाउड सर्विस बिजनेस की नज़रें वोडाफोन आइडिया के देश भर में मौजूद डेटा सेंटर्स और फाइबर नेटवर्क पर है। फिलहाल अमेजॉन का मुंबई में सिर्फ एक डेटा सेंटर है। हैदराबाद में दूसरी ऐसी फैसिलिटी बन रही है। हालांकि अमेजॉन टायर 2 शहरों में जाना चाहता है। फिलहाल वोडाफोन के पास देश भर में 70 ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जिनका इस्तेमाल अमेजॉन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई अगर अमेजॉन इस खेल में कूदता है तो इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अंबानी की जियो का ही होगा, क्योंकि जियो ने जिस तरीके से कॉम्पिटिटर्स को कम करके अपने रेट बढ़ाने शुरू किए हैं वो कई यूज़र्स को नागवार लगा था। ऐसे में अगर अमेजॉन की यहाँ पर एंट्री होती है तो वोडाफोन आइडिया एक अटैकिंग स्ट्रेटेजी अपनाकर रेट कम कर सकता है, जिससे कि अल्टीमेटली फ़ायदा यूज़र्स को ही होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।